वक्फ अधिनियम बिल को लेकर लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल हुए। शिया और सुन्नी धर्मगुरु भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ की मनमानी को लेकर बड़ा दावा किया है। यूपी सरकार ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सरकार के मुताबिक इसमें से 78% जमीन सरकार की है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया है। यूपी सरकार के मुताबिक 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और 6 की हैं। श्रेणी 5 और 6 में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने दावा किया कि आवास विकास, एलडीए और एएसआई की जमीन पर भी वक्फ ने कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क जैसी जमीनें उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे पर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर सवाल उठाए और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम नफरत फैलाने का है। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजीट इशू करके गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजीट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। ओवैसी ने सवाल उठाए तो वहीं जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल का कहना है कि आज वक्फ की जमीन का आम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ओवैसी भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी वक्फ की प्रॉपर्टी का किस गरीब को फायदा मिल रहा है? अभी वक्फ की प्रॉपर्टी कितने यूनिवर्सिटी, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस तरीके से लोग उसको मुतवल्ली बेच रहे हैं या जिस तरीके से उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, किसी आम आदमी को, जबकि कोई वक्फ करता है तो वो इंसान की भलाई के लिए, उसमें ये भी नहीं कि किसी वो, लेकिन आज तो वक्फ से किसी को लाभ नहीं मिल रहा। विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। ओवैसी योगी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वक्फ की कब्जाई हुई एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। क्या यही वजह है कि ओवैसी योगी सरकार पर हमलावर हैं? ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ, और देर सवेर तो खाली होना ही है। केंद्र सरकार वक्फ को लेकर अलग अलग राज्यों में बैठकें कर रही है। सारी बैठकों में बातचीत और सुझाव के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।
जगदंबिका पाल ने लखनऊ में हुई बैठक को सकारात्मक बताया और इसी बजट सत्र में बिल पेश होने का दावा किया। सवाल है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने में कहां-कहां तक वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का धंधा चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी कि कानून आने से वक्फ की भूमाफियागिरी बंद हो जाएगी, तो क्या सिर्फ इसीलिए विरोध किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ के नाम पर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ था। वक्फ का अपने आप में जो मतलब है वो है परोपकार के लिए दिया गया धन। लेकिन वक्फ को लेकर कमेटी बनी, 1954 में ये बोर्ड बना, उसके बाद इसमें चेंजेस होते रहे और जिस तरह से अथात शक्तियां इसको दे दी गई, कई बार इसकी मनमानियां देखने को मिली। कई आम लोग, कई लोग गरीब लोग इससे परेशान हो, और जब इसकी ताकत को कुछ सीमित करने की कोशिश की जा रही है तो कई सारी चीजें आ रही हैं सामने। कई राजनीतिक पार्टी खुलकर जो संशोधन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और सवाल ये है कि फिर आज जो ये उत्तर प्रदेश सरकार डेटा सामने रख रही है वक्फ को लेकर, इसको लेकर क्या परेशानी? बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ गए। हमारे साथ विजय राठी जी जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करते हुए बहुत छोटा सा सवाल एसएन सिंह जी आपसे, और चाहता हूं कि जवाब छोटा दें ताकि मैं फिर दूसरे अपने मेहमानों से बात करूं और सैयद जवाद जी से बात करूं। सर, क्या आप लोगों ने, या यूं कहिए कि जो वक्फ को लेकर जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने सामने रखे, क्या इसके जरिए आप लोगों ने आईना दिखा दिया वक्फ का? आप लोगों ने बता दिया कि क्यों वक्फ बोर्ड को सीमित करना नियमों के तहत जरूरी है? नहीं, देखिए, खूंटा गाड़ के और कब्जा करने वाली सरकारें थी जो ऐसा कार्य करती थी। इस समय तो जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, और जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आना चाहिए। अगर कानपुर में सर्वे हो रहा है, पता चल रहा है 543 संपत्तियां वो सरकारी संपत्ति हैं, तो निश्चित तौर पे सरकारी संपत्ति पे तो सभी लोग उपयोग करेंगे। उसमें एक आदमी खूंटा और लाठी गाड़ के क्यों उपयोग करेगा? इसी नाते दर्द हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, और इससे अगर किसी को तकलीफ है तो इस सरकार में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। चाहे वो व्यक्तिगत कोई अगर भूमाफिया होगा, सार्वजनिक कोई भूमाफिया होगा, या कोई बोर्ड बनाकर अगर जमीन कब्जा करने का कार्य करेगा तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये अल्लाह की संपत्ति है, तो किसने अल्लाह को दिया उसका कागज होना चाहिए। हाँ। और अल्लाह के वास्ते दिया गया उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से आप गैर कानूनी कार्य करेंगे तो उसकी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जेपीसी की बैठक के दौरान ये फैक्ट, ये आंकड़ा रखा गया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों में 78% जो जमीन है वो सरकारी है। ऑथेंटिक डेटा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अभी कानपुर में सर्वे कराया गया और एक छोटा सा उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि 1989 में सरकार रहती है कुछ लोगों की, और उन्होंने एक कानून पारित कर दिया कि जितनी नजूल की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो चारागाह की जमीन है, उन जमीनों का पैटर्न चेंज करके और वक्फ का कर दिया जाए। और जांच में ऐसा पाया गया तो ऐसी जमीनों को क्यों किया जाएगा भाई? वक्फ का एग्जाम्पल के तौर पे वक्त तो बना ही इसीलिए है कि वो अल्लाह के वास्ते अल्लाह वाले दान करेंगे। जो सरकार की जमीन है वहां नहीं जाएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मथुरा में छाता एक गांव है, हाँ। वहां का खसरा संख्या 108, वो व्यक्तिगत जमीन होती है, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार में 1081 करके वो वक्त को दे दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हुए हैं जो मनमानीपना कुछ सरकारों ने किसी को खुश करने के लिए किया है। वर्तमान की सरकार पारदर्शिता से देख रही है, जो वक्त की संपत्ति है उसको मिले, जो नहीं है वो नहीं मिले। 2010 में आगरा का ताजमहल भी वक्त ने बताया था कि वहां पर मंदिर ही 1500 साल पुराने। वक्फ बोर्ड का गठन हुआ 1954 में, मंदिर 1500 साल पुराने, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा था कि पूरा का पूरा गांव हमारा है। और ना सिर्फ उस गांव पर बल्कि उसके आसपास के तकरीबन 16-17 गांव पे दावा किया था वक्फ बोर्ड ने। ये तमिलनाडु की घटना है। लेकिन सैयद जवाद भाई, सरकार यही तो कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी ही इसलिए ताकि वक्फ की मनमानियां रुक पाए, ताकि ये जो 78% सरकारी जमीन पर वक्फ अपना दावा करता है वो वक्फ ना कर पाए। इस बार तो आंकड़ों के साथ आप लोगों को काउंटर करने की कोशिश की गई एक तरीके से कि क्यों जरूरी है वक्फ संशोधन बिल। जी अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान।
देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी है जी। और वक्फ बोर्ड में संशोधन वो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों को इसका फायदा पहुंचा सके। उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी अपने ही एक डिपार्टमेंट के खिलाफ उसको ये बता रहे हैं कि ये भूमाफिया डिपार्टमेंट है। वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? उसके अंदर जो कर्मचारी है जो उनको सैलरी जाती है वो ये तो कहां से गलत जाती है। है? देखिए आज जो वक्फ के नियम है उसके मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड में इंटरवीन नहीं कर सकती और नए संशोधित कानून के तहत सरकार इंटरवीन कर पाएगी और इसी संशोधन को तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड, अब आप देखिए अनुराग भाई क्या है, मुझे अनइंटरप्टेड मौका दीजिए बोलने का, जैसे जहां डाउट था मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की। नहीं, मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड भी इसी भारत का है ना। इसी भारत के संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड को भी हक दिए गए हैं या नहीं दिए गए? अब सरकार जो आई है वो अपने मनमानी तरीके से काम करने जा रही है। बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर वक्फ बोर्ड देश के दूसरे संस्थानों की तरह, दूसरे ट्रस्ट की तरह या बोर्ड की तरह, ऐसा ही है जवाब भाई, तो देश के किसी दूसरे बोर्ड में क्या किसी के पास ये अधिकार है कि उस बोर्ड में सारे व्यक्ति उसी धर्म के रहेंगे पर्टिकुलर के? किसी में है क्या? उसको चैलेंज करने का अधिकार सिविल कोर्ट में होता है क्या? दूसरे बोर्ड को होता है, वक्फ को नहीं है। सिर्फ वक्फ के लोग ही उस मामले को सुनते हैं सर, और जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। ये कानून है वक्फ का, ये दूसरे किसी ट्रस्ट के लिए नहीं है सर। अनुराग, मैं आपके चैनल पे आप लोग एक ही टेप रिकॉर्डर सरकार का झूठ प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं? कितनी बार मैंने आपके सर, मैं तो कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। सही है जवाब भाई, इतने अनभिज्ञ या इतने कम पढ़े लिखे तो आप नहीं हैं। मैं तो कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं सर। झूठ फैला है मुझे। अच्छा सच बताइए जल्दी बताइए। अनुराग जी एक छोटा सा अरे मैं आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं। एसएन सिंह जी बस 10 सेकंड बोल ले फिर मैं आ रहा हूं। ठीक है जवाब भाई, आपका वक्त है। लगभग, अरे भाई ये टेप रिकॉर्डर एसएन सिंह जो है ये रुकता नहीं आदमी भाई, इसको रोकिए। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि ये आप गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर सारे अधिकारी जो है वो मुसलमान ही है, ये झूठ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के आप जो है जहां वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो वक्फ बोर्ड, भैया वक्फ बोर्ड को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के सर, लेकिन हमारे देश में दीवानी खास के लिए सिविल कोर्ट है। वो सिविल कोर्ट का रास्ता तो वक्फ बोर्ड के मौजूदा नियमों के हिसाब से बंद है ना सर, और फिर तारीख पे तारीख देश तो कई बार देखता आया है। सुनिए, ये अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो इसका केस कहां चलता है? ट्रिब्यूनल में चलता है ना। तो ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल में तो बैठे आपके सरकार से किसने कहा आपसे झूठ बोला? फिर आपने देखिए फिर यही झूठ है। अच्छा आपने फिर झूठ बोला। ओके जवाब भाई, सही है जवाब भाई, एक सेकंड, सही है जवाब भाई, एक सेकंड। एसएन सिंह का एक सवाल, उसके बाद मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं दूसरे मेहमान को। एसएन सिंह जी प्लीज जल्दी सवाल पूछिए, फिर सही है जवाब भाई जवाब देंगे। भाग रहे हैं। अरे सर ये कहां बैठते हैं? अरे सही है जवाब भाई, एक मिनट सही है जवाब भाई। टीवी स्क्रीन अगर देख रहे हैं आप तो देखिए मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूं और उन्हीं सवालों के साथ बैठा हुआ हूं, कहीं नहीं भागा। मैं स्टूडियो में ही हूं, यहीं बैठा हुआ, मेरी आवाज आप सुनिए। तो जवाब सुनिए, ये आपने आरोप लगाया कि सारे वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर मुसलमान बैठते हैं। एक सेकंड सही है जवाब, एक मिनट एसएन सिंह जी, एक मिनट। सही है जवाब भाई, जवाब दे रहे हैं। सही है जवाब जी, जल्दी प्लीज जल्दी। अब जो संशोधन उस अच्छाई के लिए हो रहा है, क्योंकि पहले की सरकार वो अच्छाई के लिए संशोधन नहीं की, उसने कहा कि हम अच्छाई के लिए संशोधन करेंगे, लेकिन उन्होंने खुश करने के लिए संशोधन किया। संशोधन भी कैसा कर दिया कि अगर मौलाना कह देता है कि एसएन सिंह की जमीन हमारी है तो एसएन सिंह को सिद्ध करना होगा कि ये जमीन उनकी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा भैया, आपको तकलीफ भारत के लोगों से होगा। अगर आप चाहते हो कि भारत की भूमि हम अपने धर्म के लिए लें तो धर्म के आधार पर एक देश का बंटवारा हो गया है। धर्म पे अगर देश चलाना है, धर्म के हिसाब से कानून चलाना है तो एक देश आप दे चुके हैं। इस देश के धर्म अच्छा एक मिनट चलेगा। ओके एसएन सिंह जी, सही है जवाब भाई, एक मिनट प्लीज, लेट्स नॉट मेक इट खिचड़ी, इसको खिचड़ी नहीं बनाते। ओके एसएन सिंह जी, सही है जवाब भाई, सही है जवाब भाई, एक मिनट, सही है जवाब भाई, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, जवाब देना है। नजीम भाई भी बैठे हुए हैं, एसएन सिंह जी भी बैठे हुए हैं और विजय राठी भी बैठे हुए, सबको जवाब देना है सर। एक मिनट प्लीज स्टॉप, किसी की आवाज नहीं जा रही। ओके एक मिनट ओके ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। अवधेश सर, नियमों को लेकर, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, सरकार के संशोधन पर आपने काफी चर्चाएं की। एसएन सिंह जी प्लीज थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास लौट के। अवधेश जी, तो क्या वक्फ के ट्रिब्यूनल में सारे वक्फ के लोग नहीं होते? क्या गैर हिंदू भी वक्फ के ट्रिब्यूनल में है क्या?
क्या ये फैक्ट गलत है क्या कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है, फिर उसको चैलेंज करने के लिए कई चरणों में जाना पड़ता है? ये फैक्ट्स गलत हैं क्या अवधेश सर? नहीं, ऐसा है, यही तो संशोधन है कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, राज्य वक्फ बोर्ड है, उसमें पहली बार मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात है। अभी तक कानून के अनुसार इनमें गैर मुस्लिम नहीं हो सकते थे। अरे सुनिए भाई, आपको नहीं मालूम है, बीच में जवाब ऐसे ही बोलते हैं। उसमें सुनिए, तीसरा ये हुआ है कि अब जो सर्वे अधिकारी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या भू राजस्व अधिकारी होंगे। पहले ये नहीं था, यही तो संशोधन है। 3 प्रमुख संशोधन में एक ये संशोधन है। और धारा 40 जो जिस भी संपत्ति पर वक्फ दावा करेगा, वक्फ अगर नोटिस जारी कर देता है कि हमारी संपत्ति है, तो आपको साबित करना है वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। ये जो है महत्वपूर्ण संशोधन उसमें होने जा रहे हैं। तो इसीलिए जब्बात जी जो बार बार बात करते हैं ना, जवाब भाई आऊंगा आपके पास, वक्त दूंगा। अगर यही होता तो संशोधन में ये पंक्ति क्यों डालनी पड़ती भाई कि मुस्लिम महिला, सुनिए, मुस्लिम महिला और नॉन मुस्लिम भी इसके मेंबर होंगे। एक सेकेंड, इसके सर्वे के अधिकारी कलेक्टर राजस्व अधिकारी होंगे। थर्ड, वहां के सांसदों को भी जिला के वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का हो। ये सारे संशोधन उसमें करने पड़े हैं। और बाकी ये बोलते रहते हैं, जब बात बोले उससे अपना कोई मतलब नहीं है। फैक्ट मुझे इतनी ही जानकारी है। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है वक्फ बोर्ड के अंदर, सही है, जवाब को बोलने दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। एक उद्योगपति का घर जो है मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसा दावा करा गया, उसका बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। आप क्यों भ्रम फैलाते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग होते हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो मुसलमान ही होते हैं? क्यों झूठ बोला जा रहा है? आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुनिए, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? वक्फ बोर्ड किसके अंदर में आता है? ठीक है सैयद भाई, अब जवाब सुन तो लीजिए। सैयद जवाब भाई सिर्फ आप बोलेंगे ये नहीं चल पाएगा, जवाब सुनिए। ठीक है अवधेश सर, प्लीज इनके सवालों का जवाब दे दिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। सर प्लीज। सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं जा सकता है क्योंकि ये जबरदस्ती करे। मुझे ये बता दे, देश में 30 वक्फ बोर्ड है, किसी में भी एक हिंदू सदस्य हो तो बता दे। 30 वक्फ बोर्ड अभी भारत में काम कर रहे हैं, किसी में भी एक गैर मुस्लिम हिंदू सदस्य हो तो बता दे कहीं की फलाने जगह है। अब चूंकि सरकार ने हस्तक्षेप किया है, क्यों होगा? तो जाके वो डालना शुरू हुआ है। सुनिए सर, ऐसा है। मंशा क्या? नहीं तो क्या डालना चाहते हैं? नहीं, सुनिए। क्यों डालना तो चाहते हैं? इसीलिए जो आवाज उठाई जा रही है कि भाई क्या मंदिरों में आप मुसलमानों को अरे भाई ये वक्फ बोर्ड जो है ना इस्लामी संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड सरकार के कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है। वक्फ बोर्ड सरकार के कानून के तहत चलती है, वो सरकारी संस्था है, वो किसी मजहब के। ठीक है सर, नहीं, क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया? यही तो प्रश्न उठ रहा है, उसकी जरूरत है। ठीक है, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं। एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं जा रही सर, एक मिनट। ओके, जो तकनीकी बिंदु थे अवधेश सर ने उस पर बहुत क्लियरिफाई किया। रोने से भी नहीं मिलेगा, शोर मचाने से भी नहीं मिलेगा। अनुराग जी इनको ठीक है, एसएन सिंह जी प्लीज जल्दी से अपनी बात करिए, जल्दी से। ये सरकार ऐसी है कि आपको रोने धोने से कुछ नहीं देने वाली है। अगर आपका नहीं है तो नहीं होगा। मैं एक छोटा सा सवाल सैयद जवाब से पूछ रहा था, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं भाई। 1954 के बाद 91 में संशोधन होता है, 2014 में संशोधन होता है, और दोनों संशोधन आपको खुश करने के लिए होता है, सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए होता है। आज का जो संशोधन है वो पारदर्शिता से सरकारी जमीन को वापस लेने का संशोधन है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है सर, ओके एसएन सिंह जी, प्लीज सैयद जवाद जी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। ओके एसएन सिंह जी, मैं रोक रहा हूं आपको। सैयद जवाद जी प्लीज, सैयद जवाद जी, सबके मौके पर आप नहीं बोलेंगे। सैयद जवाद भाई, आपके वाकई में आपके सवाल आपके लिए बिल्कुल फैक्टफुली होंगे, लेकिन सबकी बारी पर आप नहीं बोलेंगे। सैयद जवाद भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नंबर है, फिर पीस पार्टी के प्रवक्ता भी आप ही की तरह बात कहेंगे। तो दोनों प्रवक्ता बचे हुए हैं, वो आप ही के फेवर की बात करेंगे। सैयद जवाद भाई आप सुन लीजिए, बीजेपी को जवाब देना होगा इसके बाद। ओके राठी साहब, विधान से चल रहा है। राठी साहब मुझे एक बात बताइए, सरकारी दावा जिसमें दावा किया जा रहा है, देखिए सरकार जो आंकड़े, आप लोग भी सरकार में रहे, सरकार जो दावे या जो आंकड़े पेश करती है बहुत ऑथेंटिक मानकर चलते हैं हम लोग भी, आप भी। तो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसमें यह पता चलता है कि 78% वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो सरकारी जमीनों पर है, मतलब एक तरीके से अतिक्रमण है वक्फ बोर्ड का। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी भूमाफिया है? भाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे?
देखिए ऐसा है, जब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए ऐसा है, जब आंकड़ों की अगर बात है तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं तो हम तो मजबूर है मानने के लिए। अगर हम कहें कि 78% सही नहीं है तो भी चीखना चिल्लाना होगा, लेकिन अगर हम इन्हीं आंकड़ों की बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की करते हैं, केंद्र सरकार की, कि जिसमें उत्तर प्रदेश अपराध में टॉप पर है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं मानता। तो फिर भी मैं एक बात मान करके चलता हूं, मैं 78% आपकी बात मान लेता हूं। जी सर, एक बार को मान लिया कि आपने कहा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अभी कुछ समय पहले आपके टीवी पर एक खबर चली थी, अभी जिस शहर का मैं रहने वाला हूं, यहाँ के मंत्री के खिलाफ कुछ फौज के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी बैठे थे धरने पर उस कॉलेज के बाहर, जिसने ये कहा था कि इस मंत्री ने हमारे प्लॉट्स और जमीनें कब्जा ली, गेट बना लिया। वो खूब अखबार में चला, आपके टीवी पे भी चला, और योगी जी ने उनको बुलवाया भी, उन्होंने सफाई दी। डीएम ने क्या कहा, मामला क्या नहीं कहा, वो सब आपने देखा। उसके बाद फिर अभी तक वो लोग बीच बीच में धरना प्रदर्शन करते रहे। विजय जी, सुन लीजिए, अच्छा मैं बात पे आ रहा हूँ, छोटी सी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से। उसके बाद दूसरे मंत्री, उसी शहर के दूसरे मंत्री हस्तनापुर क्षेत्र से, जो खादर है जहां से गंगा बहती है, उन पे आरोप लगे सारी जमीनें खा गए, बेच दी अपने लोगों को। जब उनकी कॉलोनी पे बुलडोजर चलने का नंबर आया, उन्होंने शोर मचाया कि मैं सब दूसरे वर्ग से हूं। आप इस कब्जे को उजागर कीजिए। नहीं विजय जी, मुझे आपत्ति नहीं है, आप इस कब्जे को उजागर कीजिए, इस कब्जे को कब्जा कहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के कब्जे को भी तो कब्जा कहिए ना। उस पर तो एक बार भी नहीं कहा आपने। वो 70% जमीन जो कब्जाई गई है, जो सरकारी जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है, उस पर भी तो बोल दीजिए एक बार राठी साहब। अच्छा, उस पे बोलूंगा, लेकिन आप इस पे क्यों नहीं बोलने देना चाहते? जब उसका जवाब एहसन सिंह साहब देंगे। असल में देखिए, दो बातें, एक तो आज मुद्दा वक्फ का है, दूसरा जवाब बीजेपी को देना है। मेरा सवाल वक्फ को लेकर है। भाई आप पर आरोप लगते हैं कि चूंकि आप अगर वक्फ के खिलाफ बोल देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर है आपको, इसलिए आप वक्फ पर कभी बोल नहीं पाएंगे। वक्फ के कब्जे पर विजय राठी या समाजवादी पार्टी नहीं बोल पाएगी, ये लोग कहते हैं। सही बोलेंगे, किसी चीज का डर नहीं। मैं आ रहा हूं, ऐसे जवाब आप ही को देना है। तीसरा पूर्व विधायक जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने में फंसा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे मुक्त करा लीजिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। ठीक है सर, ये तो मैंने एक ही शहर के 3 नाम बताए, आप जांच करा लीजिए। हजारों करोड़ की ये जवाब देंगे एहसन सिंह। ठीक है सर। उसके बाद सुनिए, उसके बाद वक्फ का जो उठाया है, अभी अवधेश प्रसाद जी, अवधेश जी जो है पत्रकार है, वो बोल रहे थे कि सरकार की संस्था है, सरकार से चल रही है। चलो, आपने स्वीकार किया कि ये सरकार की तरीके से काम करती है, लेकिन इसकी जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, वो शायद आपको दिख तो रही है, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे। मंशा सिर्फ ये है कि जमीन अगर 78% है या नहीं है, इसको कब्जा मुक्त कराओ या छीनो, और अपने जो इनके गुर्गे पूरे प्रदेश में इस समय जमीन कब्जाने में लगे हैं, उनको बांट दो। सर देखिए, और सिर्फ फायदा दो फायदे। एक तो अपने लोगों को जमीन बांटना, और दूसरा ये लोगों को। राठी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुस्लिम लोग आपके पास आ रहा हूं। दूसरा ये, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, अभी तक हाजी नजीम ने कुछ नहीं कहा है, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, मैं वो सुनाना चाह रहा हूं दरअसल दर्शकों को। लेकिन बहुत जल्दी से हाजी नजीम साहब, ये सवाल बार बार उठता है कि जो वक्फ की संपत्ति 2009 तक सिर्फ 4 लाख एकड़ थी, वो अचानक से 8 लाख एकड़ पूरे देश में कैसे पहुंच मुसलमानों के खिलाफ। तो इस आंकड़े पर भी लोग जानते हैं कि ये क्या सब कुछ बहुत सही तरीके से अर्जित कर वक्फ बोर्ड ने बना ली क्या इतनी संपत्ति आज की डेट में? हाँ अनुराग भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ अनुराग भाई, आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का तो पता, लेकिन आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, शायद उसका आंकड़ा ना तो भाजपा के प्रवक्ता दे पाएंगे, ना अवधेश सिंह जी दे पाएंगे। और दूसरी बात, इनको वक्फ बोर्ड की जो जमीन की बड़ी फिक्र है, और बार बार ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम लड़के नहीं आ सकते, तो या इस तरीके की बात करते। भाई इधर सुनो, नॉन मुस्लिम भी बात करते हो आप, गैर मुस्लिम की बात करते हो, भाई इस तरीके की बातें मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तिरुपति बालाजी के अंदर कितने मुस्लिमों को आपने नियुक्ति करी है अध्यक्ष पद के लिए। और देखिए अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर के अंदर कितने मुसलमानों को आपने वहां पे ट्रस्ट के अंदर जगह दी है। देखिए भाई, जब आप वक्फ बोर्ड के अंदर कहते कि गैर मुस्लिम की एंट्री होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि धार्मिक स्थलों के अंदर हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी एंट्री होनी चाहिए, सबको अध्यक्ष बनाना चाहिए, प्रभारी बनाना चाहिए। और अनुराग भाई, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज हो, जो अभी बात वक्फ बोर्ड की जमीन की बात हो रही है, तो मैं इन्हें बता दूं कि अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन जो आर्मी की जमीन थी, तो वो आर्मी की जमीन किन पूंजीपतियों को दे दी गई है बताने की जरूरत नहीं। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर इस पे बहुत सारी मल्टीपल ऑफ डिबेट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड में किसी दूसरे को, आप धार्मिक तौर पर अगर आप कहें कि सब जगह सब जा सकते हैं, तो बोर्ड में किसी को एंट्री क्यों नहीं करने दे रहे हैं? पहला तो ये मसला है।
कि भाई अगर कोई गैर हिंदू रहेगा और माफ कीजिएगा गैर मुस्लिम रहेगा तो क्या वो जस्टिफिकेशन नहीं करेगा क्या? और दूसरी बात ये कि दिस इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिलीजन। दूसरे कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र ही